Hello students, this is from TSN school and this is of class 4th computer. So students, हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया है और उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट करी है विद क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. लेसन 2 स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर 2. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, कंप्यूटर जो है बात कर रहा है ना, तो वो क्या बोल रहा है? नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है. ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन होती है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, तो हमें पता है कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या. आई होप यू इंजॉयड लर्निंग अबाउट मी. ठीक है, हमने जो पढ़ा था उसमें आपको अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय भी किया होगा कंप्यूटर के बारे में जानकर. ठीक है, और आपने उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी है. ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी है. बहुत सी चीज़ों मैंने आपको बताया था कि हाँ किस तरह से हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं. और कंप्यूटर के रिगार्डिंग आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके चेक करना. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लिया था कि एक्चुअल कंप्यूटर होता क्या है और वो क्यों इस्तेमाल होता है. आई एम हेयर अगेन टू टेल यू अबाउट माई पास्ट. अब कंप्यूटर यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि मैं आपको आपके पास्ट के बारे में बताऊँगा, अपने पास्ट के बारे में बताऊँगा. अब कंप्यूटर का, अब आप लोग सोच रहे होंगे कंप्यूटर का पास्ट क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का पास्ट मतलब कि कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ, हमें कंप्यूटर की एक्चुअल ज़रूरत क्यों पड़ी है. ठीक है, ये किसी को नहीं पता हमने ज़रूरत क्यों हमें लाइफ में लिया गया है कंप्यूटर को. आज कंप्यूटर अवेलेबल है लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कंप्यूटर क्यों अवेलेबल है. ठीक है, कंप्यूटर बना है तो क्यों बना है. तो स्टूडेंट्स वो चीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे. हम आपको यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि कंप्यूटर एक्चुअली क्यों स्टार्ट हुआ है. ठीक है, कंप्यूटर को इंसान ने क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं. ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, इजी वे हम ढूंढते हैं. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर भी हमने क्यों बनाया है और कैसे बनाया गया और कैसे एक्चुअल में दिमाग में आया किसके, ह्यूमन बीइंग के, कि हम कंप्यूटर को बनाएं, है ना. तो हम अब आज इस चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब पास्ट. ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पास्ट में पहले ज़माने में कंप्यूटर या पहले ज़माने में कैलकुलेशंस कैसे होती थी, फिर कंप्यूटर की हेल्प से कैलकुलेशंस कैसे हुई. क्योंकि जो आज का कंप्यूटर है, इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स कि जो आज एक्चुअल कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो ही कंप्यूटर पहले भी था. नहीं स्टूडेंट्स, पहले अलग कंप्यूटर था. ठीक है, पहले बहुत सी चीज़ें बनी और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किस चीज़ में हुआ है, कंप्यूटर में. तो आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, किस तरह से वो ओरिजिनेट हुआ है. पीपल इन एंशिएंट टाइम यूज्ड स्टोन्स, पेबल्स एंड बोन्स फॉर काउंटिंग. अब पुराने ज़माने में जब ह्यूमन बीइंग थे और अगर आपको उस समय पे तो कंप्यूटर अवेलेबल था नहीं. ठीक है, तो उस समय पे लोग कैसे कैलकुलेशंस, क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन, उनको हिसाब रखना बहुत ज़रूरी था. तो लोग कैसे हिसाब रखते थे पुराने ज़माने में. लोग स्टोन्स मतलब पत्थर, ठीक है, बड़ा पत्थर, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर. ठीक है, बोन्स जो जानवरों की बोन्स होती हैं उनको लेकर के, ठीक है, उनको लेकर के काउंटिंग में गिनते थे कि अगर ठीक है इतने पेबल्स हैं, इतने स्टोन्स हैं, इतनी बोन्स हैं, तो वो क्या हैं, एक्चुअल हिस्से वो क्या हैं, वो कितने हैं. दे मेड स्क्रैचेस ऑन द वॉल्स और टाइड नॉट्स इन रोप्स टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन.
अब दे मेड स्क्रैचेस। स्क्रैचेस क्या होता है, आप दीवारों पे पेंसिल होती है, ठीक है, या पत्थर होता है, आप दीवार पे उसको रगड़ते हो तो वहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच बन जाता है ना। तो वो स्क्रैचेस, अब उनके पास 10, उन्हें काउंट करना है 10, तो वो कितने स्क्रैच बनाएंगे, 10 स्क्रैच बनाएंगे। पत्थर हो गया या कोई लकड़ी हो गई, या क्योंकि उस ज़माने में पेंसिल भी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो वो किससे करते थे, वॉल्स पे, मतलब वॉल्स मतलब क्या, दीवारों पे जो है वो स्क्रैच करते थे, ठीक है, वो पत्थर से स्क्रैच करते थे और उनसे उसको कैलकुलेट करते थे। नहीं तो दूसरा तरीका था नॉट। अब जैसे रस्सी है, रस्सी के अंदर हम नॉट बांधते जाते हैं, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पास बहुत सारे नॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे नॉट्स जो हैं वो रोप के ऊपर बांधते थे, क्यों, ताकि उससे भी गिनती कर सके। ये मीन्स ये दो चीज़ें थी, कौन सी, एक तो वॉल्स पे स्क्रैच करते थे और दूसरा नॉट टाई करते थे, किस में, रोप में, ठीक है, जिससे वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन रखते थे, है ना। द अर्लीस्ट मेथड ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस वर डन विद द यूज ऑफ वंस ओन फिंगर्स एंड टोज। अब आपको पता है हमारे पास फिंगर्स है, देखो 10 फिंगर्स है, 10 टोज है, ठीक है, पैरों के, है ना। तो पहले क्या होता था, पहले वो लोग अपनी उंगलियों को, अब 10 उंगलियां हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही गिन सकते हैं। अब 10 से ज़्यादा वो कैसे करें, ठीक है, तो उनको गिनती करनी होती थी, या उनको ऐड करना होता था, या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी उन्हें चाहिए होता था, तो वो किसके थ्रू करते थे, अपनी उंगलियों के थ्रू या पैरों के टोस के थ्रू वो कैलकुलेट करते थे। These techniques were slow and not accurate in getting the result. ये टेक्निक स्लो तो थी ही, साथ ही साथ इनसे एक्यूरेट रिजल्ट भी कई बार नहीं मिल पाता था। एक्यूरेट मतलब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता था। तो क्या होता था, इसमें बहुत सी गलतियाँ होती थी और बहुत धीरे काम होता था। मीन्स अब आप उंगलियों के थ्रू गिन रहे हैं, फिर उसको कहीं कर रहे हैं, तो उसका जो वो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत स्लो होता था। और कई बार उसमें अगर हम गिन रहे हैं, अगर आप भी गिन रहे होते हैं, ठीक है, आज हम कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर गिन रहा होता है तो वो कैलकुलेशंस में गड़बड़ होती है। तो इसी प्रकार से उस समय भी गड़बड़ हो जाती थी, किससे, आदमी से, ठीक है। उस ज़माने में भी, मतलब पुराने ज़माने में भी प्रॉब्लम आती थी और एक्यूरेट हमें एकदम सही आंसर नहीं मिलता था, ठीक है। आफ्टर दैट पीपल इन्वेंटेड अ नंबर ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस विच लेटर टुक द शेप ऑफ अ कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर को बनाया गया है, इसीलिए हम लोगों ने इन्वेंट करा कंप्यूटर, और हमने कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिससे क्या है, जल्द से जल्द हम अपनी स्पीड बढ़ा सके, कैलकुलेशन हो सके और हमें एक एक्यूरेट आंसर मिल सके जल्द से जल्द। तो उसका शेप क्या हुआ, हम उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर, ठीक है। अब अबैकस, अब जो हमारा फर्स्ट एक्चुअल इन्वेंट हुआ वो क्या था, अबैकस। So abacus was the first calculating device invented in 450 BC. ठीक है, अबैकस, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो है हमारा अबैकस है। अगर आपने देखा होगा एक गेम के थ्रू भी आता है, जिसमें एक ऐसी आपकी रहती है और इसके अंदर ये लाइनें जो रहती हैं, इन लाइनों के अंदर ये आपके ये स्ट्रिंग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग्स के थ्रू हम कैलकुलेट करती हैं, छोटों बच्चों के पहले आता था, ठीक है। तो उस समय पे ये लोग अबैकस का इस्तेमाल करते थे, और ये कब बना है, 450 BC में, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग के लिए अबैकस इस्तेमाल होता था। इट हैज़ अ नंबर ऑफ रॉड्स ऑन विच बीड्स आर बीड्स आर स्ट्रंग। अब रॉड्स किसे बोल रहे हैं, ये जो आपको लाइनें, पतली सी लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें जो हैं रॉड्स हैं, ठीक है। और बीड्स कौन सी, ये जो सर्कल में, ये देखिए, ये जो सर्कल में है ये आपकी बीड्स हैं, ठीक है। तो
इनके थ्रू ये क्या बोलते हैं, इस स्ट्रिंग के ऊपर ये बीड्स लगी हुई रहती हैं, ठीक है, रॉड्स के अंदर होती हैं बीड्स। एनक्लोज इन अ फ्रेम, एक फ्रेम में होती है, आप फ्रेम जैसे चेक कर पा रहे हैं। द स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट कॉलम्स एंड द राइट मोस्ट कॉलम इज फॉर यूनिट्स। राइट मोस्ट कॉलम इज फॉर यूनिट्स। अब इसमें क्या बताया है स्टूडेंट्स, देखो ये जो कॉलम है, ठीक है, ये जो कॉलम है, ठीक है, तो ये जो इस तरह से ये जो स्ट्रिंग्स चल रही हैं ये हमारे कॉलम्स कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारे रोज है और वो हमारे अगर हम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी जो है कॉलम्स हैं, ठीक है, ये कॉलम्स अवेलेबल है। ओके, तो हमारा सबसे राइट मोस्ट कॉलम कौन सा हुआ हमारा, ये वाला कॉलम। ये वाला कॉलम जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो है ये हमारा यूनिट से स्टार्ट मीन्स वंस, टेंस, ठीक है। तो ये वंस, तो अगर किसी को कैलकुलेट करना होता था तो अबैकस में इसके थ्रू, जैसे ये वंस, ये टेंस, तो यहाँ से हमेशा कहाँ से गिनती होती थी, हमेशा हमारी जो गिनती स्टार्ट होती थी स्टूडेंट्स वो यहाँ से गिनती स्टार्ट होती थी, ठीक है, यूनिट्स से, ठीक है। तो हमारा ये हिस्सा क्या है, यूनिट्स कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, जैसे यूनिट्स हो गए टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो इस तरह से गिनती हुआ करती थी। बाय मूविंग द एप्रोप्रिएट बीड्स, अब अकॉर्डिंग, अगर जो हमें आंसर चाहिए था उस अकॉर्डिंग जो है बीड्स को हम हिलाते थे, ठीक है। वन कुड रिप्रेजेंट वेरियस नंबर्स, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल आपको स्ट्रिंग शो हो रही है, ये एक स्ट्रिंग जो है वो आपको क्या रिमेंबर कराता था कि हाँ, कि इसमें इतने बीड्स हैं। अबैकस वॉज बेसिकली यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। अबैकस किस लिए इस्तेमाल होता था, कैलकुलेशंस के लिए, जैसे क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सॉरी, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर सकते थे हम सिर्फ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वॉज नॉट पॉसिबल ऑन दी अबैकस। अबैकस पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही, हम यहीं पे टॉपिक यहाँ पे आपका स्टॉप करते हैं, ठीक है, ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको चेक करिएगा, है ना, और अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।